हेलो, आज का जो अपना 10th क्लास का साइंस का जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। और केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस के बारे में डिटेल में देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन और उस रिएक्शन के थ्रू किस टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसका सबसे पहले जब आप बुक में देखेंगे तो एक अच्छा सा थॉट लिखा हुआ है कि फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। तो फैक्ट्स के बेस पे आप साइंस को डिफाइन नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट के थ्रू थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या है। नॉर्मली हम देखते हैं कि देर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस। अगर किसी भी मैटर में चेंजेस आते हैं, अगर चेंजेस आते हैं तो देर आर टू टाइप। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे आइस से वाटर का बनना, वाटर से वेपर का बनना, तो फिजिकल स्टेट में चेंजेस आएगा। एंड सेकेंड वन इज़ केमिकल चेंज। सेकेंड इज़ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज के बारे में जब अपन देखेंगे तो इसमें क्या आती है, केमिकल रिएक्शंस आती है। केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो सबस्ट्रेट है, जो मैटर या सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद में जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो टोटली डिफरेंट बनेगा। तो बात करते हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की, तो उसमें हम बात करेंगे रिएक्शंस की। और रिएक्शंस में कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर, स्टेट, टेम्परेचर। या तो उसमें कलर में चेंजेस आएगा, या फिर इसके टेम्परेचर में चेंजेस आएगा, या फिर उसकी स्टेट में चेंजेस आएगा। तो ओवरऑल ये कुछ पैरामीटर्स है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। और उसको लिखने की कुछ टेक्निक रहती है। तो लिखने की जो टेक्निक है उसमें एक आता है वर्ड इक्वेशन। तो आपको डायरेक्टली लिखना रहेगा, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये आप नॉर्मली वर्ड के हिसाब से लिखोगे। और सेकंड जो होता है सिंबल के फॉर्म में, तो उनके जो सिंबल रहते हैं उनके फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अपन बात करते हैं H2 + O2 एंड फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो सेम उसका जो केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन होगा वो सिंबल के फॉर्म में होगा। उसके बाद में हम कुछ देखेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स देखेंगे। उसमें आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद में आ जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो ये काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं जिनके बारे में देखेंगे और उनके बाद में हम उसके एप्लीकेशन पार्ट को थोड़ा देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो कौन कौन से टाइप की है वो देख लेते हैं। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में रहती है। ओके, तो बैलेंस्ड फॉर्म में रिएक्शन है तो उसकी बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अनबैलेंस्ड अगर रिएक्शन है, अगर अनबैलेंस्ड रिएक्शन है तो उसको एक और टर्म अपन यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं स्केलेटल रिएक्शन। जो अनबैलेंस्ड रिएक्शन होती है उसको स्केलेटल रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो स्केलेटल रिएक्शंस है तो उसको अपने को फर्स्ट बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। एंड बैलेंसिंग के थ्रू आप उसके थ्रू जो लॉ है मास कंजर्वेशन का, उसको रिएक्शन जो है फॉलो कर पाएगी। तो बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, उसके कुछ रीज़न दे रखे हैं कि फर्स्ट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड इज the number of atoms remain same. When you will see left hand side and right hand side of the arrow, then left hand side and right hand side the number of elements will be same. Reactants and products both present. If both are present, then only we can say particular reaction is there. Physical state, elements written as solid, liquid, aqueous and gas. अगर कोई रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको उसकी स्टेट भी मेंशन करनी रहेगी कि वो कौन सी स्टेट में, और प्रोडक्ट है वो कौन सी स्टेट में बन रहा है, जिसके थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टेट जो है वो चेंज हो रही है नहीं हो रही है।
तो क्लियर है, स्केलेटल रिएक्शन जो अनबैलेंस्ड रहती है और बैलेंस रिएक्शन जो ऑलरेडी अपन ने उसके एटम और उसके मास को जो है वो बैलेंसिंग करने के बाद में, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है तो उनको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ पे कुछ स्केलेटन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट अपन लेते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन, सो फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो जब आप देखेंगे तो ये बैलेंस कंडीशन में है। जैसे राइट हैंड साइड में कार्बन का नंबर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है, तो ये बैलेंस रिएक्शन है। तो ये स्केलेटल रिएक्शन है जो किस कंडीशन में बैलेंस है, तो इसको बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। सेकेंड एक और एग्जाम्पल है, जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और H2 गैस रिलीज करता है, दैट ऑल्सो बैलेंस्ड रिएक्शन। तो ये काफ़ी सारी ऐसी रिएक्शंस है जो बैलेंस्ड कंडीशन में है। स्केलेटल रिएक्शन तो है लेकिन किस कंडीशन में बैलेंस्ड है, उसको बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब अपन बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने के एक सिंपल एक डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो उसके थ्रू जब रिएक्शन करते हैं तो कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा और वो नया प्रोडक्ट होगा, उसकी प्रॉपर्टी उस सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट के जो प्रॉपर्टी है उससे मैच नहीं करेगी, उसमें कुछ डिफरेंस आ जाएगा। तो एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, रिएक्टेंट्स का मीनिंग क्या होता है? तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, दीज ऑल सब्सटेंसेज और एलिमेंट्स वी कैन से रिएक्टेंट्स। और वन मोर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? तो सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होते हैं उनको अपन क्या कहेंगे? प्रोडक्ट्स कहेंगे। तो जब भी अपन देखेंगे तो जो एरो रहता है, एरो के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है एंड लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि केमिकल रिएक्शन अगर नॉर्मल लाइफ में आपको देखना है तो नॉर्मल लाइफ में भी आप देख सकते हैं, अपनी बॉडी में भी काफ़ी सारी रिएक्शंस होती है। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन। आप डेली लाइफ में देखते हो कि लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो जिसका फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है इन योर केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो कर्ड का फॉर्मेशन होता है मिल्क के थ्रू, एंड दैट रिएक्शन, दैट प्रोसेस वी कैन से फर्मेंटेशन। ओके, तो कैसे इन सारी रिएक्शन को अपन कह सकते हैं कि हाँ दैट इज़ और दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। सो चेंजेस किसके अकॉर्डिंग आएंगे? तो चेंजेस हो सकता है स्टेट के अकॉर्डिंग आ सकता है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू कलर आ सकता है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हो सकता है, और एनी गैस का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन पैरामीटर्स है जिसके थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस अकर हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये कुछ पैरामीटर है जिसके थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इसके केमिकल रिएक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट करने के कुछ अपन कह सकते हैं कुछ वे है। तो फर्स्ट वन मैंने बताया था कि वर्ड इक्वेशन, जिसमें आपको डायरेक्टली उसका वर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने लिखा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, आपको कंप्लीट वर्ड लिखना है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। आप सिंबल को यूज़ नहीं करेंगे, तो जिंक सल्फेट बनेगा और उसके साथ में हाइड्रोजन बन रहा है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है, जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, उसको मैं रिएक्टेंट कहूँगा, जो राइट हैंड साइड में है उसको मैं प्रोडक्ट बोलूँगा। तो LHS हमेशा एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इसीलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, एंड RHS मीन्स राइट हैंड साइड, जो हमेशा क्या रहेगा? प्रोडक्ट रहेगा। तो ये जो वर्ड इक्वेशन है, फर्स्ट जो है वो वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका मेनली अपने को यूज़ करना है, दैट इज़ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में आपको सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक है तो आपको Zn का यूज़ करना है, ये इसका सिंबल है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है? H2SO4। तो ये जो है ये दोनों हो गए LHS, और उसके थ्रू दोनों रिएक्शन करने के बाद में किसका फॉर्मेशन होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? दैट इज जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस।
तो केमिकल इक्वेशन जो रहता है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या उसमें सब्सटेंसेस होने चाहिए, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या उसमें सब्सटेंसेस होने चाहिए। तो केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। तो जब भी केमिकल रिएक्शन कोई भी हो उसको आप केमिकल इक्वेशन में अगर शो कर पा रहे हो, रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, देन वी कैन से केमिकल रिएक्शन कि कौन कौन से केमिकल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व यूजेज ऑफ सिंबल। इसमें यूज़ क्या करना, आपको सिंबल का यूज़ करना। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विद मेंशन फिजिकल स्टेट। आपको फिजिकल स्टेट का मेंशन करना रहेगा जिसके थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ स्टेट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। द नेसेसरी कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर आपके पास में कुछ ऐसा कैटलिस्ट है या कुछ ऐसा स्पेसिफिक प्रेशर और हीट को मेंशन करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। मोस्टली अपर साइड लिखने की ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट अपन रिएक्शन देख रहे हैं कि मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब एक एक्टिविटी जो आपके बुक में सबसे पहले एक्टिविटी दे रखी है कि कैसे केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो रही है, तो उसमें सबसे पहले रिएक्शन दे रखा है कि एक मैग्नीशियम की रिबिन है जिसको अपन जलाते हैं। तो जलाने के बाद में वो क्या है, एक राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो राख क्या है, एक्चुअल में मैग्नीशियम रिबन जो है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है जो एनवायरनमेंट में, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करता है, एंड जो राख बन रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ओके, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। सो हियर इज मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, जब भी आप जलाते हो तो वो किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज़ बर्न होती है। तो मैग्नीशियम प्लस O2 एंड देन फॉर्मेशन ऑफ MgO। तो जब आप लिखोगे देन Mg प्लस O2, देन आपको क्या लिखना रहेगा, MgO, बट दिस वन इज स्केलेटन टाइप। आप उसको बैलेंसिंग करोगे, तो बैलेंसिंग करोगे देन यू हैव टू राइट 2O एंड हियर इज 2MgO। ओके, तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं उसका पूरा प्रोसेस देखते हैं अभी। नेक्स्ट स्टेप जो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंस्ड कंडीशन में यहाँ पे मेंशन है कि मैग्नीशियम रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, सो केमिकल इक्वेशन, सो क्या क्या इसके लॉ है, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। तो बैलेंसिंग की फर्स्ट जो है, फर्स्ट इसका देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस से अपन बैलेंसिंग जो है केमिकल रिएक्शन की करते हैं, तो उसका क्या अपन कह सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट वन इज व्हाई वी आर डूइंग बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। सो हियर इज फर्स्ट वन इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको फॉलो करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर मास आप देखोगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का सेम है, देन वी कैन से हाँ दैट रिएक्शन इज करेक्ट। सो हाउ टू मेंटेन द सेम मास, सो विद द हेल्प ऑफ बैलेंसिंग we can maintain the mass of the reactant and products. So matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. क्या है law of conservation mass? law of conservation mass जो है काफ़ी similar है law of conservation of energy, कि एनर्जी नहीं तो डिस्ट्रॉय की जाती है, नहीं ही इसको फॉर्म कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। सेम रूल, सेम लॉ है मास के लिए भी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. So how to only matter, or we can say mass, convert into one form to next form. So number of atom, so number of atom of elements involved in chemical reactions should remain same as reactant and product. If both sides same number of element, then that reaction always follow mass of conservation of mass. So now we will see one all steps of balancing of chemical reactions. तो step by step हम देखेंगे कि कितने steps हो रहे हैं और कैसे balancing करते हैं। तो first step wise balancing reaction, and that method also we can say hit and trial method. आपको काफ़ी सारी ट्रायल लेनी पड़ेगी, इसमें काफ़ी आपको नंबर यूज़ करने पड़ेंगे, एंड देन हिट एंड ट्रायल मेथड आपको आपकी लॉजिकल मेथड से आपको इसको कंप्लीट करना रहेगा। तो
फर्स्ट स्टेप देखते हैं. We'll take one example. Here is iron react with water and then formation of ferric oxide and water. Sorry, and hydrogen. So write a chemical equation in draw box around each formula. आपको हर एक रिएक्टेंट के बाहर ऐसे बॉक्स बनाना है. ओके, ये बॉक्स बनाने के बाद में आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे. तो फर्स्ट यू हैव टू फॉर्म बॉक्स. ओके, सो ईच एलिमेंट हैव अ पर्टिकुलर बॉक्स. तो सबको सेपरेट बॉक्स में आपको एनक्लोज्ड करना है. डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स. अब इनसाइड द बॉक्स आपको कुछ भी लिखना नहीं है, जो भी लिखना है बॉक्स के बाहर लिखना है. तो फर्स्ट रूल को आप कैसे फॉलो करोगे, इसके लिए बॉक्स का फर्स्ट स्टेप दे रखा है. अगर आपका प्रैक्टिस में आ जाए देन नो नीड टू फॉर्म इनिशियली बॉक्स एंड देन यू हैव टू प्रोसीड. सेकेंड स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ एटम of each element on both the side of chemical equation. जब आप काउंट करोगे नंबर ऑफ एटम इन बोथ साइड, जैसे यहाँ पे Fe का 1 एटम है, यहाँ पे H2 के 2 है, O का 1 है. तो एलिमेंट वाइज जब आप आइडेंटिफाई करो एंड देन LHS एंड RHS की साइड में आपको क्या करना रहेगा, इसके नंबर डालने रहेंगे. तो यहाँ दे रखा है कि एलिमेंट कौन सा है. फर्स्ट Fe लिया, तो Fe जब आप देखोगे यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में Fe1 है, H2 है और O1 है. तो देखिए यहाँ पे Fe1 है, H एटम 2 है, O1 है. सेम थिंग व्हेन यू विल सी इन राइट हैंड साइड. सो राइट हैंड साइड Fe3 है, O4 है और H2 है. तो Fe3 है, H2 है एंड O4 है. तो फर्स्ट यू हैव टू राइट नंबर. नाउ इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ दैम. तो अब इक्वलाइज करना आपको. तो इक्वलाइज करोगे तो सबसे पहले आप देख लो कि सबसे ज़्यादा नंबर किसका है. तो सबसे ज़्यादा नंबर आप देखोगे इसमें तो कौन सा है, ऑक्सीजन का. यहाँ पे 4 है तो आपको ऑक्सीजन के आगे 4 लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगा दिया, 4 लगा दिया. तो ये 4 हो गया. अब इसके साथ में H2 जो है, H2 कितना हो गया, H2 8 हो गया, क्योंकि यहाँ पे H इन दोनों के बाहर लगाओगे तो ये एप्लीकेबल, ये 4 एप्लीकेबल है फॉर H एंड O बोथ. सो O जो है इक्वलाइज हो गया, बट नाउ H हाउ मैनी, 8. अब यहाँ पे कंडीशन हो गया, यहाँ पे ये हो गया 8 एंड दैट साइड ओनली 2. नाउ वी हैव टू इंक्रीज. तो यहाँ पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा. सो हियर ऑल्सो वी कैन मल्टीप्लाई विथ 4 एंड देन वी कैन मेंटेन 8. नाउ ओनली 1 Fe right hand side only 3 and left hand side 1 only. So that also we can directly increase. So we have to multiply 3 and we have to write here is 3. Now you can see here is total number of Fe3, here is also 3 complete, here is 8, H also 8 both side and O also 4. So these all steps to identify which one have maximum number of atom and then according to that we have to बैलेंसिंग ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑल्सो. तो काफ़ी सिंपल मेथड है. पहले आपको जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, सबसे ज़्यादा नंबर दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो बहुत ईजिली आप उसको कैच कर पाओगे. तो नेक्स्ट आप देखोगे तो बैलेंसिंग के फॉर्म में जो आ रही है अपने पास में वो आ रहा है 3Fe 4H2O Fe3O4 एंड 4H2. अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा. इसके बाद में यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि Fe आयरन जो है किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है. H2O किस फॉर्म में, यहाँ पे हाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा, इसलिए यहाँ पे आपको G लिखना पड़ेगा. स्टीम के साथ में ये रिएक्शन करेगा Fe. सो हियर इज गैस एंड अगेन Fe3O4. सो हियर इज अगेन S and last H2 in form of gas. So these a complete chemical reaction. Now if you want then you can write
other if temperature, and these also if you want to write, then you can write. Here is temperature, pressure, catalyst on arrow above or below. These all things you can write above or below. Now next class we will start chemical reactions and types of reaction. How many types of reactions? So we will see in detail types of reaction and these very important 4-5 type of reaction, and very simple concept. First you have to identify the concept and then you can easily find which type of reaction. So thank you, have a nice day, bye bye.